आपको हम मोशन के बारे में बहुत सी बातें बता चुके हैं। यस सर। अब हम न्यूटन के 3 नियम बताएंगे मोशन के। यस सर। मोशन के 3 नियम न्यूटन ने बनाए हैं। हमने तीनों नियम आप लोगों को लिखवा भी दिए। यस सर। अब जब रामायण की कहानी सुनाई तो उसमें से तीसरा नियम बता भी दिया है, यस सर। लेकिन ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार क्रम से तीनों नियम समझा देते हैं। ओके सर। फिर रामायण की कहानी में से तीनों नियम पूछेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु यदि रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कोई भी वस्तु यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। समझ गए इतनी बात? यस सर। कोई वस्तु यदि रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ना तो चलती हुई वस्तु रुकेगी और ना रुकी हुई वस्तु आगे बढ़ेगी। अब जब फोर्स लगता है तो यहाँ हमने कुछ चित्र बनाए। अब जैसे ये कोई वस्तु है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब जब फोर्स लगेगा, यहां से मान लो किसी ने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादा लगेगा, इसके आसपास थोड़ा 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 कम होता हुआ चला जाएगा, है ना। चारों तरफ वो कम होता हुआ चला जाएगा या नहीं सर। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी जब फोर्स लगता है तो एक स्थान पर जहां पर फोर्स लगता है वहां ज्यादा लगता है, और बाकी आसपास के स्थान पर वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। इसके एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के। समझेंगे, पहले बोलेंगे, फिर और अच्छे से समझाएंगे। यस सर। इतना तो समझ गए यस कि सर। किसी वस्तु के जिस स्थान पर फोर्स लगेगा डायरेक्ट वहां ज्यादा होगा, और उसके आसपास धीरे धीरे कम होता हुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। इतना तो समझ गए हो? यस सर। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, कई एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन आज एक एग्जाम्पल समझ लो। रेडी है? यस सर। जड़त्व के कुछ उदाहरण देखने को रोज मिलते हैं। अचानक बस रुकी चलने से यात्री पीछे गिरते हैं। अचानक बस रुकी चलने से यात्री पीछे गिरते हैं। रेल या बस कोई भी यदि चलती हुई रुकती, रेल या बस कोई भी यदि चलती हुई रुकती, आगे की ओर उसमें बैठे यात्री गिरते हैं। आगे की ओर उसमें बैठे यात्री गिरते हैं। हाँ, रोज हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनर्शिया के। कोई बस रुकी हुई है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अचानक बस चल पड़े तो पैसेंजर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ये बैठे हैं यात्री, कोई यात्री ये बैठा बस में और बस चल पड़ी तो नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। धीरे धीरे जैसे शरीर ऊपर को है तो पैरों पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो पैर बस के साथ चलने लगते हैं, और वो फोर्स जो चलने से लगा वो ऊपर की ओर शरीर पे धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ऊपर का हिस्सा चलना चालू देर में करता है, इसलिए वो पीछे नहीं हटता है, बस आगे निकल जाती है, उसका ऊपर का हिस्सा पीछे रह जाता है, तभी वो गिर पड़ता है।
नहीं समझे बात? समझ गए। समझ गए? Yes, sir. लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। पैरों में तो जल्दी लग जाता है Yes, फोर्स। sir. जैसे ही बस चली पैर भी चलने लगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जाता है और वो आगे नहीं चलता और वो पीछे ही रह जाता है। इसी तरह से जब कोई रेल या बस चलती हुई अचानक रुकती है तो पैरों में तो एकदम फोर्स आ जाता है साथ में ही, लेकिन शरीर का हिस्सा आगे चलता चला जाता है और पैर रुक जाते हैं, शरीर का हिस्सा आगे बढ़ जाता है और वो गिर जाता है। आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में? Yes, sir. या नहीं? Yes, sir. अच्छा बताओ, जब पेड़ से फल तोड़ते हो, अब पूछेंगे Yes, sir. तो क्या करते हो? पेड़ पे चढ़ के डाली को हिलाते हो। डाली हिलाने से फल क्यों टूट के गिर पड़ता है बताइए? आयुष निर्माण। सर क्योंकि उस पे फोर्स लगता है। ये डाली है, यहाँ फल लटक रहा है ना? अब डाली हिलाई, जब डाली हिलाई तो डाली पे फोर्स ज्यादा लग गया और फल पे लगा कम, ये फल लटका है तो डाली हट गई, फल यही रह गया। और उसकी जो टहनी है वो उतनी बड़ी है नहीं कि डाली दूर तक जाए, है ना? तो ये फल लटका, ये हट गई डाली, फल टपक नीचे हो गया। नहीं समझे बात को? समझ गए? जब कंबल में से मिट्टी हिलाते हो तो क्या करते हो बताओ प्रिंस कुमार? फोर्स लगाते हैं। होश कहाँ लगाते हो? जब कंबल है उसमें धूल अभी खेल खेल में गिर पड़ो और पैंट में मिट्टी लग जाए तो क्या करते हो? कैसे? ऐसे ऐसे झाड़ते हो, है ना? और मिट्टी निकल जाती है, धोई तो नहीं ना? तो ऐसे साफ करने से मिट्टी कैसे निकल गई? क्योंकि जैसे ही हमने कपड़े पे मारा तो कपड़े पे फोर्स लगा, कपड़ा पीछे हटा और धूल के कण वहीं रह गए। धूल के कण नहीं निकल के आते हैं, बल्कि कपड़ा धूल के कण को छोड़ के पीछे हटता। नहीं समझे? समझ गए। समझ गए? यस सर। खटमल जब खाट में से निकाले जाते हैं तो क्या करते हो? डंडे से खाट को पीसते हैं। जब डंडे से खाट को पीसते हैं तो उसकी जो डोरी है वो नीचे हटती है, ऊपर हटती है और खटमल अपनी जगह से नहीं हट पाते और वो डोरी से अलग होके नीचे गिर पड़ते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। नहीं समझे? कुत्ता जब भीग जाता है तो क्या करता है? अचानक से कुत्ता पानी में से निकलता है तो क्या करता है? जोर से बताओ। अपने आप को सुखाता है। कैसे? सुखाता नहीं, अचानक से निकलता है, सुखाता नहीं है। बताओ ठाकुर साहब। जी क्योंकि कुत्ता जब हिलता है उसके बाल हिलते नहीं हिलाना तो मतलब यही बताओ ना, जोर से अपने आप को हिलाता है या नहीं हिलाता है? सुखाता नहीं है, धूप में नहीं भागता है। जैसे ही पानी में से निकले तो फड़ 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 करेगा, हिलाएगा पूरे शरीर। और शरीर को जब हिलाता है तो हाँ, पानी को साथ उसके बाल छोड़ जाते हैं, पानी रह जाता है। समझ गए लॉ ऑफ इनर्शिया या नहीं समझे? ठीक है, अब दूसरा नियम कल समझाएंगे।